रामायण शब्द का अर्थ है राम माने भगवान और अयन माने अयन शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है अयन माने घर और दूसरा अर्थ होता है अयन माने मार्ग, जैसे उत्तरायण। तो जब सूर्य उत्तरायण के मार्ग में आ जाता है तो उसको क्या बोलोगे? उत्तरायण। तो वैसे ही शब्द बना रामायण। तो रामायण शब्द का अभिप्राय है कि जो राम जी का निवास है, जहाँ राम जी रहते हैं, तो एक तो अयोध्या जी में ही, वो भी राम जी वहाँ भी रहते हैं। लेकिन जिस ग्रंथ में राम जी रहते हैं उस ग्रंथ का नाम है रामायण। रामस्य अयनम पहला अर्थ। जो राम जी का घर है उसका नाम है, थोड़ा बोलो तो, रामायण। तो राम जी का घर है, ये बात तो समझ में आ गई। हमारे लिए लाभ क्या है? दूसरा अर्थ है कि उन राम जी तक हम कैसे पहुंच पाएं। तो राम जी तक पहुंचाने वाला जो मार्ग है उसका भी नाम है रामायण। तो रामायण का दो अर्थ हुआ। जो राम जी का घर है वह भी रामायण है, और जिस मार्ग में, यानी जो रामायण जी बताएंगे उस मार्ग पर हम चलते चलते राम जी तक जो पहुंचा देगा, उस साधना के ग्रंथ का नाम भी रामायण। यह ग्रंथ कैसे बना, क्या क्या इसमें है, हम यह बातें भी आपको कहेंगे। मगर आज का वातावरण ऐसा कह रहा है कि ये बातें आज नहीं हो पाएंगी, किसी दिन हम याद करेंगे इस भाव को। गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण प्रारंभ किया। सबसे पहले गुरु भगवान की वंदना किया। बोलो गुरुदेव भगवान की। और बताया कि जो गुरु के चरण रज का अंजन लगा लेगा अपनी आंखों में, उघरहि विमल विलोचन ही के, उसकी जो दृष्टि आज गलत है वो दृष्टि ठीक हो जाएगी। और जब ऐसा दृष्टि ठीक हो जाने मात्र से, ध्यान दो सभी लोग जो रामायण के अध्येता हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि यदि कोई ऐसा कर लिया और नजर ठीक हो गई तो मिटहि दोष दुख भव रजनी के, यानी फिर कुछ करने की जरूरत उसको कहाँ ध्यान है तुम्हारा। ये रामायण की साधना का लक्ष्य देखिए। यदि तुम्हारी नजर साधना से सदगुरु की चरण के रज लगाने का अर्थ है सदगुरु की आज्ञा का पालन करना, यदि आप उनके अनुशासन में रह के जीवन को यापन किया और दृष्टि सही हो गई तो मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ऐसा जीवन बनेगा सूझे, और फिर आपको भगवान को पाना नहीं। देखो गोस्वामी जी ने साफ साफ लिख दिया है कि वो अभी तुमको सूझ नहीं रहे हैं, और जैसे ये काम कर लोगे भैया, तो ये नहीं लिखा मिले, क्या लिखा? सूझे। सूझे माने वो चीज तुम्हारे सामने ही है लेकिन सूझ नहीं रही है।
यदि ये काम तुमने कर लिया तो सूझने लग जाएगी। सूझने मतलब दिख जाएगी, अर्थात वो राम जी वो प्रभु तुमसे दूर नहीं हैं और महाराज तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा गुरु वंदना का प्रकरण सबसे पहले गोस्वामी जी ने समझाया। हमारे मानव जीवन में भगवान की प्राप्ति का जब भाव बने तो सबसे पहले सद्गुरु की वर्ण का विधान है। बिना सद्गुरु की कृपा, बिना सद्गुरु पे शास्त्र पे श्रद्धा बनाए जीव इस बात को नहीं समझ पाता। आगे महिमा गाते गाते सबकी वंदना किया, संतों की, दुष्टों की, अवधपुरी की, महाराज दशरथ की, चारों भैया की, माताओं की, हनुमान जी की, राम नाम की दीर्घ वंदना किया और वंदना करने के क्रम को पूरा करते यह बताया कि यह ज्ञान मैंने कैसे पाया। अपनी गुरु परंपरा भी बता दिया और गुरु परंपरा को बताने के साथ साथ और भगवान की जरा देखो नाथ आगे सीधे सीधे प्रयागराज से